तो गाइज आप सभी को प्यार भरा नमस्ते और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। और इस कहानी का नाम है खतरनाक लुटेरे। तो इसको आप लोग पूरा सुनेंगे तभी आनंद आएगा। तो एक बार की बात है, सभी राज्यों में लुटेरों की खतरनाक टोलियां आतंक मचाए हुए थे और जगह जगह लूटपाट मचा रहे थे। तभी यह खबर अकबर बादशाह के पास गई और अकबर बादशाह ने सुना तो बहुत अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य के आसपास सभी पहरेदार लगाए जाएं और कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसे बिना पूछताछ किए हुए महल के अंदर ना घुसने दिया जाए। तभी यह बात उन लुटेरों के सरदार को पता चली, तो लुटेरों के सरदार ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तो हम अकबर बादशाह का राज्य तो छोड़ो, उनका महल भी लूट कर आऊँगा और उनका महल भी लूट लूँगा। तो एक दिन क्या किया, अकबर चोरों का सरदार ने क्या किया, वो अपना भेष बदलकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। जैसे ही दरबार के सामने पहुंचा तो सिपाहियों ने उससे पूछताछ शुरू कर दिया और कहने लगे, कहाँ से, कौन हो, कैसे आना हुआ। तो उस चोरों का सरदार ने कहा कि मैं एक गायक कलाकार हूँ और मैं राजस्थानी हूँ, इसलिए मैं अकबर बादशाह को गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनको गाना सुनाने आया हूँ। तो सिपाहियों ने थोड़ी देर सोचा और सोचा कि अकबर बादशाह को गायकों के गाने बहुत पसंद हैं, इसलिए इनको अंदर जाने दो। तभी वो सब लोग अंदर आए और अकबर बादशाह को देखते ही उन्होंने अपने गाना शुरू कर दिया। और तो उनके गानों को सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं। और अपने सिपाहियों से कहने लगे, आप लोग इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और अच्छे से इनको भोजन खिलाइए। तभी उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन परोसा गया और वो लोग खाने बैठ गए। तो खाना खाने बैठे थे और खाना ऐसे खा रहे थे, लगता है कभी उन्होंने देखा ही नहीं। वहाँ बैठे बीरबल सोच में पड़ गए थे कि अगर ये गायक हैं तो किसी ना किसी राज्य में तो ज़रूर गए होंगे, तो क्या ऐसा खाना कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल राक्षसों के जैसे खा रहे हैं और खाने के ऊपर ऐसे टूटे हैं, लगता कभी देखा ही नहीं। अकबर बादशाह अचंभित वो सॉरी बीरबल यह सब देखकर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इनका असली चेहरा कैसे निकाला जाए, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। तभी उनके सोने बैठने का प्रबंध कर दिया गया और बीरबल को इधर नींद नहीं आ रही, वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी बीरबल की नज़र एक दीवार में कलर कर रहा था व्यक्ति पर गई और बीरबल ने उससे कहा कि थोड़ा सा कलर हमें दे दो, इसका काम है। तो बीरबल ने उससे थोड़ी कलर की बाल्टी ले आए और वो खजाने के दरवाजे पर टांग दिया और वो लुटेरे सोए। इसके बाद जब सिपाही सो गए थे और पहरेदार सब सो गए थे, तो लुटेरों का जो मालिक था सरदार, वह जागा और कहने लगा, चलो अब महल में खजाने का पता लगाया जाए और लूट कर ही जाऊंगा। पूरा महल देखने लगा इधर उधर। तभी जैसे खजाने के दरवाजे के पास गया और कहने लगा, मिल गया खजाने वाला कमरा। तो क्या किया, जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही रंग की बाल्टी भरी उसके ऊपर पलट गई और सारे सिपाही और पहरेदार जग गए और तुरंत उन लोगों को पकड़ लिया। और तभी वहाँ अकबर बादशाह के साथ बीरबल भी उपस्थित हुए और बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
बताइए सरदार कैसी लगी मेरी योजना। मैंने तुम्हें रंगे हाथों नहीं बल्कि पूरा रंगा हुआ पकड़ लिया और मैं अब तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा और उसी में तुम वही गाना गाते रहना। हाँ, जो गाना अकबर बादशाह को सुनाया था, रंगीला मारे ढोलना, यही गाना गाते रहना और काल कोठरी में पड़े रहना। तो यह देखकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल की बड़ी प्रशंसा किए और कहने लगे, बीरबल तुम जैसा चतुर और चालाक मंत्री हमारे महल में उपस्थित है तो आपके होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से सीखा कि झूठ कितना भी छिपाओ लेकिन किसी न किसी दिन खुल ही जाता है। तो आप लोग अगर कहानी सुनेंगे तो अच्छी लगे लाइक भी करना और कमेंट में भी बताना मेरी कहानी कैसी लगी। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर झूठ बोलो तो इतना बोलो कि वो छिप जाए, ऐसा नहीं बोलो कि वो छप ही जाए। तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग भी अगर झूठ बोलते हैं तो उसको ना बोलें। और मेरी कहानी कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।